Assalamu alaikum. We are putting this class for oscillation, and it's June 2012 from where we are starting. We are starting from June 2012 and June 2012 42 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2. अब आप क्वेश्चन रीड करो. अ बॉल ऑफ मास 37 ग्राम इज हेल्ड बिटवीन two fixed points A and B by two stretched helical springs. ये दो स्प्रिंग वाला केस इनका बड़ा फेवरेट केस है, बहुत पेपरों में आ चुका है. The ball oscillates along the line AB with simple harmonic motion. यानी सवाल जो है वो SHM पर है. ज़ाहिर है सारी ऑसिलेशंस जो हैं वो SHM नहीं होती. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3.5 एंड एम्पलीट्यूड जो है वो दिया हुआ है 2.8. आप यहाँ तो एक्स नॉट भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कैपिटल ए भी लिख सकते हो. शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज 7.0 मिली जूल. अब हमें जो फॉर्मूलाज हैं, हमने जो फॉर्मूला बनाए थे नोट्स में आप चेक कर सकते हो, उसमें हमने ओमेगा को यूज किया हुआ था और इसमें सर्कल के फॉर्मूला भी यूज होते हैं. तो पहले ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. थ्री पॉइंट फाइव इससे निकाल लेते हैं ओमेगा. ये फॉर्मूला है. अब इसमें पहले क्या करो कि पहले ओमेगा निकाल लो,
ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करो, जो मास दिया हुआ है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा 37 को ग्राम में। ओमेगा पीछे से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। और ये 2.8 सेंटीमीटर है ना, तो इसको अब चूंकि पीछे जो डेटा दिया हुआ है वो 2 DP है, 2 sig है, तो इसको फिर आप 2 sig पर राउंड कर दो। At 2 points in the oscillation of the ball, its kinetic energy is equal to the potential energy stored in the spring. At 2 points in the oscillation of the ball, its kinetic energy is equal to potential energy stored in the spring. Calculate the magnitude of the displacement at which this occur. दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों एनर्जीज काइनेटिक और पोटेंशियल जो है ना वो इक्वल हो रही हैं, तो उनको हम या तो इक्वेट कर देते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा वो ग्राफिकल है, ग्राफ इसने कोई दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल।
जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बनाया था वो आपको याद होगा, डेरिवेशन से टोटल एनर्जी का बना था। ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, इसमें यहाँ मुझसे गलती हुई, मैंने एम के बाद ओमेगा नहीं लिखा। ठीक है, अब दोनों तरफ से कैंसिलेशन कर दो। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, बट चूंकि हमें पता है कि हमें तो प्लस में आंसर देना है, तो उसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमें एक्स चाहिए। एक्स नॉट हमें ऊपर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएं, ये वाली वर्किंग देखें। स्क्वायर सॉरी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, आंसर सेंटीमीटर में ही चाहिए। ओ, अच्छा, ये आंसर जो मांग रहा है ना वो सेंटीमीटर में ही मांग रहा है, तो फिर ऐसा करो कि इसका सेंटीमीटर में कन्वर्जन नहीं करो, मीटर में, सॉरी, मीटर में कन्वर्जन ना करो। तो ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, राउंड होकर 2.0 लिख दो। On the axes of figure 9.2 and using your answers in A and B, sketch a graph to show the variation with displacement x of total energy of the system, kinetic energy of the ball and the potential energy of the spinning. It's a very famous sketch. वो जो एक स्माइली फेस बनता है, एक सेट फेस बनता है। एम्पलीट्यूड का बस ख्याल रखिएगा कि 2.8 है, तो 2.8 पर आपको 2.8 वाली जो लाइन है ना वो क्रॉस नहीं करनी। मैंने दोनों तरफ 2.8 की लाइन बना दी है, और टोटल एनर्जी थी इसकी 7 × 10⁻³ तो यही 7 हो गई मिली जूल में। तो 7 जो है वो 6 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो ये बन गया बॉक्स। ये टोटल एनर्जी की लाइन भी आ गई। ठीक है, अब टोटल एनर्जी की लाइन आ गई 7 पे, और बाकी मैंने दोनों तरफ बैरियर बना दिए। अब ये उसमें ना, इसी में इसको आपको सेट करके बनाना है कि इसी में ये स्माइली और जो सेट फेस है वो दोनों इसी में आए।
ऐसे बन जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो ऐसे बन जाएगा। इतने एक्यूरेट नहीं है, बट एक्चुअली वो शेप इतनी एक्यूरेट नहीं बनती, पीडीएफ है ना, तो भारत शेप ऐसी बन जाएगी। The arrangement in figure 2.1 is now rotated through 90 degrees so that the line AB is vertical and the ball oscillates in a vertical plane. One form of energy other than those in C that must be taken into consideration when plotting new graphs to show energy changes with displacement. अगर ये इसको vertical कर देता है, अगर ये इस अपरेटस को ऐसे लाकर वर्टिकल कर दे यूं, और ये बीच में बॉल है, ये से वर्टिकल कर दिया, तो फिर ज़ाहिर है बॉल का वेट भी काउंट हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें काउंट होगी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काउंटेबल बन जाएगी। A small metal ball is suspended, ये पेपर है जून 12 41 का 4। पढ़ो, a small metal ball is suspended from a fixed point by means of a string as shown. A small metal ball is suspended from a fixed point by means of a string as shown. A ball is pulled a small distance to one side and then released. The variation with time t of the horizontal displacement of the ball is shown. सही है। अब उसने बॉल का ना पेंडुलम का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट शो किया है, ग्राफ बनाया। ये ग्राफ टिपिकली लग रहा है कॉस थीटा का स्केच। इस चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था ना कि साइन और कॉस एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव के तौर पे चलते हैं और ये स्विचेबल होते हैं। द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक। यूज डेटा फ्रॉम फिगर 4.2 टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पे जाकर हम टाइम रीड कर सकते हैं। ये वैसे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और 2 पे अगर आप जाते हैं अब जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो इस चैप्टर का सबसे मशहूर फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है। अब इसमें मेरे पास एक्स तो आ रहा है, उसने एक्स दिया हुआ है 2। अब यहां से ऐसा करते हैं, इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड है 0.6, मेरा मतलब ओमेगा का है ना, तो ओमेगा का भी फॉर्मूला बड़ा मशहूर है, 2 पाई अपॉन टी। ये फॉर्मूला बन गया।
अब इस पे स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके सॉल्व कर लो। टू पॉइंट टू ms माइनस 2। The maximum kinetic energy of the ball is Ek. On the axis of the figure, sketch the graph to show the variation with time of the kinetic energy of the ball for the first 1 second of the motion. इसमें याद रखो काइनेटिक और पोटेंशियल के जो ग्राफ्स हैं वो मैंने क्लास में बनाए थे, उसमें बस ये याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्स होती है और एक्सट्रीम पे 0 हो जाती है। अब यहां देखना पड़ेगा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। मीन पोजीशन आकर ये इधर टच हो रही है, तो इसका मतलब है कि काइनेट ये ग्राफ, ये जो इसने ग्राफ बनाया है ना, वो एक्सट्रीम पोजीशन से बनाया है। तो जब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। वहां से बनाओ तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 से स्टार्ट करो। देखो इसका साइकिल है 0.6 में, तो यहां पर इस पॉइंट पे काइनेटिक होगी 0, इस पॉइंट पे काइनेटिक होगी मैक्स, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0, इस पॉइंट पे काइनेटिक होगी मैक्सिमम और इस पॉइंट पे काइनेटिक होगी 0। तो अब मैंने तुम्हें मार्किंग कर दी। अब देखो तुम इसको जब बनाओगे तो ये तो पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होती है, वो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होती है, तो ग्राफ नेगेटिव में नहीं जा सकता। ठीक है, अब हमने इसकी मार्किंग कर दी समझने के लिए। अब इसको 0 से शुरू करो और 0.2 से थोड़ा पहले, हाफ से भी क्वार्टर 3/4 कर लो। वहां काइनेटिक एनर्जी जो है, वहां जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्स हो जाएगी। और 0.2 और 0.4 के बीच में दोबारा 0 करना है। पहले 0 पे 0 करो, फिर 0.2 से 0.4 पे। तो एक इसका 0 होगा यहाँ पर, दूसरा 0 होगा यहाँ पर, और तीसरा 0 है 0.6 पर, ये वाला। और मैक्सिमम वैल्यूज इसके पास कितनी है? 2, 2 मैक्स है। ऐसे फिर इसको ऐसे ही आगे भी ले जा सकते हैं आप, इसी तरह इसको आप आगे ले जाएं इसी ग्राफ को। जो स्केचेस हैं ये हमेशा A2 में सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं, एंड यू ऑलवेज हैव टू वर्क वेरी गुड। अब ये 3 मार्क्स दे रहे हैं, जाहिर है कि वो चाहता ही है कि आप उसको 1 सेकंड तक लेके जाओ। अब हमने चूंकि इसको 0.3 पर 0 दिया है, एक बीच वाला जो पहला, अब इसके बाद इसको आप लगा दो स्पेस करके। एक और 0 जो है वो यहां लग जाएगा, और बाकी पार्ट फिर आप इसका चाहो तो इनकम्प्लीट छोड़ दो ऐसे। ठीक है, तो फिर आज का काम यहीं तक है। हम इसको इंशाल्लाह अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे।
अल्लाह हाफिज।